ये जो नदवी साहब को यहाँ भेजा है, और क्या अखिलेश जी को नहीं मालूम है कि ये उन लोगों को यहाँ पर लेकर साथ चल रहे हैं जिन्होंने आजम खां के वोटरों पर लठियाँ चलवाईं, उनके वोटों का अधिकार छिनवाया, झूठे मुकदमे लगवाए। क्या ये अखिलेश जी को नहीं मालूम? वो कह रहे हैं कि आजम खान का आशीर्वाद प्राप्त होने। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी वो ईद पे और उस पे आजम खां का बेटा यहाँ रह रहा है। इतनी मोहब्बत आजम खां से करते हैं, जेल में तो टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ पे उनके लड़के अदीब रहते हैं, उनके पास ना तो ईद पे गए, ना उनके घर पे उसका दुख दर्द पूछने गए। आजम खां मोहब्बत करते हैं, ये कितनी नफरत करते हैं। मेरे कहने से साइकिल को वोट देते थे, उनको मुझे जाके बताना पड़ा है अब साइकिल नहीं है भाई, हाथी लड़ाना है हमारा। पूर्व जिलाध्यक्ष जी, आप वरिष्ठ नेता हैं सपा के। इस समय जो अखिलेश यादव की स्थिति है आजम खान को लेकर रवैये की, उस रवैये पे लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। बात बता दीजिए, ये जो नदवी साहब को यहाँ भेजा है, और क्या अखिलेश जी को नहीं मालूम है कि ये उन लोगों को यहाँ पर लेकर साथ चल रहे हैं जिन्होंने आजम खां के वोटरों पर लठियाँ चलवाईं, उनके वोटों का अधिकार छिनवाया, झूठे मुकदमे लगवाए। क्या ये अखिलेश जी को नहीं मालूम है? और क्या नदवी साहब को नहीं मालूम है कि ये मैं वो काम कर रहा हूँ? तो भाई अगर वो काम कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के किसी जीते हारे विधायक से नहीं मिले, वो अब जीते बिलाए जिला पंचायत सदस्यों से नहीं मिले, पार्टी के किसी सीनियर लीडर से नहीं मिले, वो इस कार्यालय पे आना उचित नहीं समझा। जो बुरे वक्त में हमने पार्टी का झंडा ऊंचा रखने के लिए कार्यालय बंद होने के बावजूद भी हमने अपना कार्यालय यहाँ पर जमाए रखा और समाजवादी का झंडा ऊंचा रखा, और पूरी पार्टी के लिए हमने चुनाव की तैयारी कर दी रखी। तो हम क्या समझें? अच्छा ठीक है, एक दो सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल ये बन रहा है कि जब नदवी जी का ऐलान नहीं हुआ था उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सपाई, और वो कहते हैं कि साहब हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद अब नदवी जी आ जाते हैं, तो जब बहिष्कार कर रहे थे उन्होंने तो किसी को तो उतारना ही था। देखिए, हमें आपके नॉलेज में नहीं था, हमें शाम को ही पता चल गया था कि यहाँ से नदवी साहब आ रहे हैं। हमने बहिष्कार किया था उस फैसले का जिसमें नदवी साहब थे। हमने किसी मतलब वो नहीं, हमने कहा नदवी साहब का हम बहिष्कार करते हैं, या तो अखिलेश जी लड़ते। जब अखिलेश जी नहीं लड़े तो नदवी साहब का बहिष्कार किया, और रात को ही मीटिंग करी हमारी कमेटी ने, और राजा साहब तक आप पर्चा भरिए। अब राजा साहब का जब पर्चा भर गया तो उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं मिला, और नदवी साहब को हवाई जहाज से भेज के, अब ये मंशा क्या थी, क्यों नदवी साहब को लड़ाना चाहते थे, क्यों खुद ना लड़े, क्यों राजा साहब का नहीं किया, ये तो सब। हमने जब नदवी साहब से बात करी, दूसरे मीडिया कर्मियों ने बात करी, वो कह रहे हैं कि आजम खान का आशीर्वाद प्राप्त होने। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी वो ईद पे और उस पे आजम खां का बेटा यहाँ रह रहा है। इतनी मोहब्बत आजम खां से करते हैं, जेल में तो टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ पे उनके लड़के अदीब रहते हैं, उनके पास ना तो ईद पे गए, ना उनके घर पे उसका दुख दर्द पूछने गए। आजम खां मोहब्बत करते हैं, ये कितनी नफरत करते हैं जो वहाँ नहीं गए। या क्या बात है साहब, हमारे पास चलो पार्टी के लोग थे, आप नहीं आए, कम से कम मूसीकियाँ चले आते तो हमें दिखती भाई मोहब्बत है, तो हमें खुद ही नहीं दिख रही आप कितनी मोहब्बत कर रहे हो। अच्छा, एक तरफ समाजवादी पार्टी कहती है कि विपक्ष को हराएंगे, यानी एनडीए गठबंधन को हराएंगे, तो इस समय आपको इस लड़ाई से बड़ी वो लड़ाई नहीं दिखती? देखिए, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम एनडीए गठबंधन को हराएंगे। हमारा मानना ये है एनडीए गठबंधन में जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी है वो लोकतंत्र ख़त्म करने के लिए, संविधान को ख़त्म करने के लिए लगी है, और वो काम हमारी इसी पार्टी के हमारे नदवी साहब का कल हमने देख लिया। माननीय अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर उन्होंने उनको हार फूल चढ़ाना स्वीकार नहीं किया, जिसके लिए मीडिया ने उन्हें घेरा, और उसी मंच पे उनके कांग्रेस के वहाँ पर आप पार्टी के जो दम भरते हैं संविधान बचाना है और जो दम भरते हैं कि लोकतंत्र बचाना है, वो मौजूद थे। उन्होंने एक सवाल आज तक नहीं किया। उनका सवाल करिए भाई, कैसे आप आदमी को लगा रहे हो? आप तो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, अपना मुंह आप तो खुद भी तो देखो। तो कहीं ना कहीं जब आप अगर बीएसपी को समर्थन करेंगे, आपको नहीं लगता कि गठबंधन का विकेट गिर जाएगा? देखिए, हम बीएसपी की जहाँ तक बात है, ये कभी भी रामपुर में 25 साल में जिस समय लोगों पर अत्याचार हुए, एनआरसी सीसीआर के सारे मुकदमे झूठे हुए, ये कभी आंसू बहाने भी नहीं आए। और जीशान, हम बीएसपी की बात नहीं, जीशान हमारे मोहल्ले के थे, चाहे हम भी उसमें कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम उनकी मदद में तो हम लोग खड़े हुए। तो ये तो चले जाएंगे, पहले नहीं आए, अब क्या इन पे उम्मीद। जीशान जिला अध्यक्ष जी, चलिए ठीक है, हमारे माध्यम से बताइए नदवी जी से, आपके घर भेज दें नदवी जी? नहीं, मेरे घर पे मैंने तो साहब देखिए एक बात सुनी है,
मैं एक जो बात कह देता हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, जीशान को लड़ा रहा हूं, सिर्फ ये वाइट डे के नहीं लड़ा रहा हूं। मैं कल तो मैं बिलासपुर गया और सारे एरिया में जहां मेरा दलित वोट था, जहां मेरा 30 साल का काम था, जो दलित मेरे कहने से साइकिल को वोट देते थे उनको मुझे जाके बताना पड़ा है अब साइकिल नहीं है भाई, हाथी लड़ाना है हमारा। और परसों मैं गया, मैं शाहबाद गया, सेफनी गया, ढकिया गया, सब जगह अपने दलित भाइयों से कह के आया हूँ कि भाई ये साइकिल नहीं अब किसे है, हाथी है। बहुत खुश हुए वो, अरे वो बोले भाई हम आपकी बात मानते थे, आज आपकी समझ। अच्छा चलिए ठीक है, रामपुर से तो हाथी हो गया। भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे? देखिए 400 पार बिल्कुल कह रही है। हम बचपन की हमें याद है, जिस समय हम जंगल जाते थे तो जंगल में डर के मारे हमारी हवा खराब होती थी, लेकिन इतनी जोर जोर से चीख के जाते थे तो सबसे बड़े दादा हैं। ऐसे ये डरे हुए हैं, इसलिए खाली वही उसी हमारी बात पे चीख रहे हैं 400 पार 400 पार। हवा इन्हीं की भी खराब है, जैसे बचपन में हमने देखा कि हम चीखते हो जाते थे बहुत बड़े दादा हैं और हवा खराब होती थी, डर लगता था बुरी तरह। वो ये काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, नदवी जी को चुनाव में आप कहाँ देख रहे हैं आप? नदवी जी का तो हमें साफ पता नहीं, हम तो हाथ ही लड़ा रहे हैं, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है पड़ रहा है। हम तो गांव घूम रहे हैं, जहां पर थोड़ी बहुत देर यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारे पास वही आप प्रेस वाले आते हैं तो उनको बताना पड़ता है, उनकी बात का जवाब देना पड़ता है। अब लोग तो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से समझाते हैं, हमारे मन में तो कोई लालच। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल, अब 19 तारीख को यहाँ मतदान है, रामपुर के लोगों से क्या कहेंगे? रामपुर के लोगों से ये कहता हूँ, रामपुर की इज्जत बचाने के लिए आप हमारे लिए, रामपुर की आवाम जिसकी इज्जत हमारे आजम खां साहब करते हैं, आजम खां को गुस्सा जब आता है जब रामपुर की आवाम के साथ अन्याय होता है या उनका अपमान होता है। हम लोग अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी जनता का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। नदवी जी को हराकर आजम खान को एक बार फिर सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं सब। देखिए हम सम्मान खुद, मैंने बताया ना, हम अपने सम्मान या वो अपने सम्मान की बात नहीं। आजम खान की बात कर रहा हूं। आजम खान साहब भी अगर इतना होता तो इतने लोगों की ये विरोध करके वो हमेशा पब्लिक के सम्मान के लिए अपने लड़ाई लड़ते हैं, और वही हमने सीखा, हम पब्लिक के सम्मान की लड़ाई करते हैं, हमारा सम्मान तो अपने आप होगा। अच्छा, महमूद पराचा ने कहा कि सपा के लोगों ने ही कहा था कि आप रामपुर जाइए। अगर महमूद पराचा प्रत्याशी होते सपा के नदवी की जगह, तो आपका स्टैंड क्या होता? देखिए सपा के प्रत्याशी होते और हमारे, आपने कहा सपा के लोगों के कहने पे थे, सपा के लोगों के कहने पे अगर होते तो हम क्यों नहीं करते। अब ये सपा के कहने पे ये नदवी जी नहीं आए, हमने तो अखिलेश जैसे व्यक्ति को कहा था। और अगर ये पराचा साहब आते, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात थी और हम इनके साथ जम के लड़ते। जो अन्याय पहले यहाँ पर हुए वो शायद इनसे भी, ये भी उन्हें रोक देते और हम साथ देते। लेकिन ये नदवी साहब हमारे माध्यम से कोई और बात कहना चाहेंगे? नहीं, बस सही है साहब, अपने रामपुर की तरक्की के लिए हम काम करते हैं। हमारे मन में अपने लिए कोई ना लालच है ना रहेगा, और हम जितनी जवान देते हैं उसके लिए हटते नहीं हैं। हमने कह दिया हम जीशान का लड़ाएंगे और पूरी मेहनत से लड़ाएंगे, हमें चाहे कुछ भी करना हो। इस हक के साथ हम आपसे ये चाहते हैं रामपुर का फ़ायदा हो। चलिए, बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र गोयल, जो सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जीशान को चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे।